अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी विद एम के साथ मैं हूं मोहम्मद अली मिर्ज़ा। नाज़रीन, हमने देखा है माजी में कि कोई भी जमात हो, कोई भी पार्टी हो, वो जब भी हुकूमत बनाने के लिए मैदान में आती है तो अवाम के साथ एक वादों का जो पुल है वो पेश करते हैं। अगर हम लोग साबका हुकूमत पीटीआई की बात करें तो उस गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बेतहाशा वादे किए गए इस अवाम के साथ, लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई की जमात भी काफ़ी हद तक वादे पूरे करने में नाकाम रही है। फिर आ जाएँ जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उनमें भी काफ़ी हद तक जो मुश्किलात थी अवाम की वो बढ़ चुकी थी। वो 200 गुना तक इजाफा हुआ, 300 गुना तक हमने देखा कि इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब आ जाए मौजूदा हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इन्होंने भी हुकूमत बनाने से पहले काफ़ी सारे वादे किए थे कि हम लोग इस बार आवाम को ये इस चीज़ में रिलीफ देंगे, इस बार आवाम को इस चीज़ में रिलीफ देंगे। कब तक ये जो गरीब आवाम है, जो मासूम आवाम है, वो आपके वादों के मोहताज रहेंगे? क्यों आप लोग हर बार इस गरीब आवाम और इस जो ज़रूरतमंद आवाम है उनके नाम पे सब वादे करके आप लोग हुकूमत बनाते हो? कब तक इस गरीब आवाम के आप जज्बात से खेलोगे? अगर ज़रूरियात ज़िंदगी की बात कर लें तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो आवाम की है वो भी इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। घी देख लें, दालें देख लें, आप अगर पेट्रोल की कीमत देख लें, अगर आप बिजली के यूनिट की हिसाब देख लें, अगर आप गैस की कीमतों में देख लें तो होश रुबा इजाफा है। गरीब आवाम की पहुंच से ये सब कुछ दूर होता जा रहा है। हमने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा है कि घी की कीमतों में यकदम 100 से 150 से 200 रुपये तक इजाफा की रिकॉर्ड किया गया है घी की कीमत में। अभी जो मौजूदा कीमत है घी की वो 500 से लेके 650 तक, 550 600 के राउंड अबाउट अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उसके लिए ये कीमत है। अभी अगर 600 रुपये का 1 किलो का घी का पैकेट है वो कहाँ से ख़रीदेगा? इस दौर में गरीब आवाम जो है वो पिसता चला जा रहा है, वो 2 वक्त की रोटी भी उससे दूर होती जा रही है। आप देख लें बिजली के बिल, जो इस आवाम ने एक मुश्किल दौर गुजारा है बिजली के बिलों का, अगर आप उसकी तारीख दोहरा लें तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। 1.5 लाख 2 लाख रुपया लोगों को बिजली के बिल आए हैं जो अफोर्डेबल नहीं थे। और अब आ गई हैं सर्दियाँ और मेरा ख्याल है कि इस बार जो है वो आवाम का जो निचोड़ निकलेगा वो गैस के बिलों में निकलेगा। अगर हम लोग ज़रूरियात ज़िंदगी के रिलेटेड बात करें, अद्वियात की जो मेडिसिन्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। आप देखें कि माजी में साल पहले, 2 साल या 3 साल पहले जो एक मेडिसिन की कीमत 10 रुपये की थी, आज वो 40 से 50 रुपये की हो चुकी है। और इसी तरह ही जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अगर उनकी मेडिसिन की बात करें तो वो तो हज़ारों में है। वो तो गरीब बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। वो बेचारा अपनी बीमारी के साथ लड़ता लड़ता ये दुनिया छोड़ के अल्लाह के पास पहुंच जाता है। वो मेडिसिन नहीं ख़रीद सकता, उसकी पहुंच में नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा इस दौर में गरीब बंदा है जो दिहाड़ीदार है, अगर वो बीमार हो जाए और उसके पास ख़रीदने को इस टाइम 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं तो वो अपने इलाज के पैसे कहाँ से पूरे करेगा? जीना तो मुश्किल हुआ ही हुआ, इस आवाम के लिए मरना भी इन हुक्मरानों ने मुश्किल कर दिया है कि उसके जो कफन दफन के ऊपर ख़र्चा आता है वो भी इस आवाम से इन्होंने दूर करते जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले हालात में अल्लाह ताला खैर करे, ऐसा ना हो कि जो लोग बेचारे फोत होते हैं, जो उनके अजीज़ हैं, वो उनको कफन दफन भी अफोर्ड ना कर सकें, उनको नंगा दफनाने पे मजबूर हो जाएं। ये जो ओहदेदारान हैं इस आवाम को इतना मजबूर ना करें कि आवाम इस हद तक पहुंच जाए कि वो उनको अपने प्यारों को दफनाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। आप देख लें दिन ब दिन जो हुक्मरान हैं वो इस गरीब आवाम पे टैक्स लागू करते जा रहे हैं। आप बिजली का बिल उठा के देख लें, उसके ऊपर आपको 14 से 15 टैक्स तो उसके ऊपर नज़र आते हैं, जिसका आधी से ज़्यादा इस आवाम को पता ही नहीं है कि वो टैक्स है किस चीज़ के। आप देख लें हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी काफ़ी सारे जो आवाम हैं उनसे जब हमने सर्वे किया तो बातचीत की तो आवाम का काफ़ी हद तक कहना ये था कि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन हमें उस टैक्स का क्या फ़ायदा है? हम लोग जब सब कुछ मसनूई तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बिजली चली जाती है तो हम लोग जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, यूपीएस इस्तेमाल करते हैं, हमें गैस नहीं दी जाती, हम लोग गैस का जो मुतबादिल है सिलेंडर, वो हमें इतना घरेलू महंगा सिलेंडर पड़ रहा है, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख लें बाहर के मुमालिक अगर आप देखें तो उसमें अगर आवाम से टैक्स वसूल किया जाता है उसका रिलीफ भी दिया जाता है। अगर बाहर के मुमालिक आप देख लें तो उसमें ज़्यादातर इस तरह पाया जाता है कि अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अगर किसी के पास रिहाइश नहीं है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, अगर उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट
सपोर्ट करती है, अगर उसके पास जॉब नहीं है तब भी वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हिसाब है, यहाँ पे इस आवाम के ऊपर टैक्स पे टैक्स लागू करते जा रहे हैं, लेकिन इस आवाम के लिए किसी तरह की कोई इंश्योरेंस, किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं लॉन्च की जाती कि अगर यहाँ पे कोई आवाम, पाकिस्तानी बंदा, पाकिस्तानी शहरी को कोई मुश्किलात दरपेश हैं तो हुकूमत उसके साथ शाना बशाना खड़ी हो। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आप इसी के साथ साथ रिलेटेड कर लें सरकारी दफातर को। सरकारी दफातर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन आप अगर कोई अपना केस लेके, अपना कोई काम लेके सरकारी दफ्तर चले जाएं तो वहाँ पे जो अफसरान हैं वो ज़्यादातर मौजूद ही नहीं होते। पूछा जाए कहाँ गए हैं तो पता लगता है मीटिंग में हैं, नमाज के लिए गए हैं, लंच ब्रेक है, अभी साहब मौजूद नहीं है। तो अगर बैठे ही हों अफसरान अगर अपनी कुर्सियों पे, तो अगर कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर सरकारी दफ्तर में चला ही जाए तो उसको इतना जलील किया जाता है, इतना उसको ख्वार किया जाता है कि इस महकमे में चले जाओ, उस महकमे में चले जाओ, ये अब आपका काम इधर से होगा, ये आपका काम इधर से होगा। वो बेचारा दौड़ दौड़ के उसकी जूतियां जो हैं वो घिस जाती हैं, फट जाती हैं, उसका काम नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में। कम अज़ कम इस आवाम के लिए कोई वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। काफ़ी सारे दफातर को ये कहा गया था कि वन विंडो ऑपरेशन है, काफ़ी सारे इदारे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह का कोई सीन देखने को नहीं मिलता। जहाँ वन विंडो ऑपरेशन लिखा है वहाँ पर भी वो काम करते करते वो महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अभी आप इसके साथ साथ रिलेटेड करें तो सूबाई मंसूबे, तो सूबाई मंसूबे से एक सूबे तक महदूद क्यों हैं? क्या बाकी जो सूबे हैं वो इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या जो उनके शहरी हैं वो टैक्स पे नहीं करते? आप अगर इस्लामाबाद की बात कर लें तो कितना बड़ा रकबा है इस्लामाबाद का, लेकिन यहाँ पर भी कोई रिलीफ पैकेज अभी तक इस्लामाबाद की जो शहरी हैं उनको दिया नहीं गया। ना यहाँ पे सोलर पैनल दिया गया है, ना बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है। आसान इकसात पे जो कर्ज़े दिए गए हैं घरेलू, वो भी यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ पर जो यूथ के जो कर्ज़े मिलने थे कारोबार के लिए वो भी हमें देखने को नहीं मिले। तो ये एक जो मंसूबा है ये एक सूबे तक महदूद क्यों है? आप अभी भी अपनी टीवी स्क्रीन ऑन कर लें तो उसके ऊपर आपको अवामी मसाइल तो दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे, अवाम आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। बस आप टीवी स्क्रीन ऑन करें तो आपको सियासतदान आपस में लड़ते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आएंगे। आपको मैं ये बताता चलूं कि आपकी इस लड़ाई को देख देख के ये आवाम तंग आ चुकी है, इतनी तंग आ चुकी है ये आवाम कि उन्होंने अपने घरों से टीवी स्क्रीन्स ख़त्म ही कर दी हैं, टीवी लगाना ख़त्म कर दिया है। आप आज भी सर्वे करके देख लें, मेरे ख्याल से 60 और 50% राउंड अबाउट होगा कि लोगों ने अपने घरों से टीवी स्क्रीन्स ख़त्म ही कर दी। वो आप लोगों की लड़ाइयाँ अब नहीं देखना चाहते, आप लोगों को लड़ाइयाँ आपस में देख देख के तंग आ चुके हैं। आप देख लें, हुकूमती अराकीन को अच्छी तरह पता है कि ये जो हुकूमत है ये कितनी कमज़ोर है और किस तरीके से आई है। जो हुकूमती अराकीन है वो मानते भी हैं, एतराफ़ भी करते हैं। अभी एक थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, उसमें तारिक फजल चौधरी जो थे वो बैठे थे एज ए गेस्ट, तो वो बता रहे थे कि इस मौजूदा हुकूमत को किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है, इस मौजूदा हुकूमत को सिर्फ अपने आप से ख़तरा है कि अगर ये हुकूमत गिरी भी तो अपने वज़न से गिरेगी। तो सवाल किया गया एंकर की जानिब से कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग अपने वज़न से गिर जाएंगे? उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को इस आवाम के लिए कोई परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। अगर हम लोग इस आवाम के लिए कोई परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे तो हम लोग अपने वज़न से खुद ही गिर जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों को सब मालूम है कि आप लोग यहाँ पे जब तक अपनी जो परफॉर्मेंस है वो जब तक आप इधर आवाम को नहीं देंगे तो आप लोगों की हुकूमत तो हर टाइम ख़तरे में है। जब आप लोगों को ये सब कुछ पता है तो आप लोग इस आवाम के लिए कब तक फिर ये खिदमत करेंगे? कब तक हमें और इस आवाम को आपकी खिदमत नज़र आएंगी? अभी तक साल मुकम्मल होने को है, आपकी इस तरह की कोई भी परफॉर्मेंस आवाम को नज़र नहीं है। देखिए, हुकूमती अराकीन को मेरा एक पैगाम ये है कि अगर तो आप लोग अगली गवर्नमेंट दोबारा से पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं तो कम से कम इस आवाम को रिलीफ देना होगा। अगर आप लोग इस आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए ना तो ये मेरे ख्याल से और देखने वालों के लिहाज से ये समझा जाएगा कि ये आप लोगों का यानी कि नून लीग का ये आखिरी टेन्योर साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि दोबारा पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होंगे। अब अगर हम लोग बात कर लें कराची साइड की, तो कराची साइड में भी जो आवाम है वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। उनको हर टाइम कोई ना कोई मसला लाहक रहता है, वो चोरी हो, वो डकैती हो या अपनी जान का मसला हो। वो आप देख लें, जब भी कराची के शहरियों को आप उठाएंगे ना, बेशतर कराची के शहरी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कसमपुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
आप देख लें कि स्नैचिंग के दौरान गन पॉइंट पे उनको बाज़ औक़ात कत्ल कर दिया जाता है उस मासूम शहरी को, और किसी भी तरह की मुफ़ाहमत किए बगैर, मज़ाहमत किए बगैर उनको गोली मार दी जाती है। अभी तक आप देख लें उनकी शहरियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो भी इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। मंसूबे उधर भी काफ़ी सारे लगाए जाते हैं लेकिन वो भी नज़र नहीं आते। अगर हम लोग केपी के सूबे की बात कर लें तो केपीके का जो सूबा है उसकी भी आवाम कस्मापुरसी में ज़िंदगी गुजार रही है। उनको भी 10 से 15 साल होने को हैं पीटीआई को वहाँ पे हुकूमत बनाए, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि उधर की आवाम के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया गया कि उधर की आवाम को कोई रिलीफ पहुँच सके, उधर की आवाम भी खुशहाल हो सके। आप लोग ये भी देखें कि इस पाकिस्तान को जो नौजवान तबका है वो कितनी हद तक छोड़ने को तैयार है। आप ये भी देख लें कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितना स्कोप है पाकिस्तानी नौजवान में, वो सब ज़ाया होता जा रहा है। आप देख लें ग्रेजुएशन करके जो लड़का लड़की निकलता है यूनिवर्सिटी से बाहर जॉब की तलाश में, तो वो अपनी सीवी लेके फिरता रहता है, ख्वारी काटता रहता है। आखिरकार इस मुल्क से तंग आकर वो पैसा लगाकर किसी भी तरीके से वो पहुंचता हो, डंकी लगा के पहुंचता हो, लीगल तरीके से जाए, इलीगल तरीके से जाए, लेकिन वो इस मुल्क से जान छुड़ाता है। अभी भी आप टीवी स्क्रीन ऑन करें तो उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगी आपको, एक पार्लियामेंट नज़र आएगी और एक इलेक्शन कमीशन नज़र आएगी। इसके अलावा अवाम तो दूर दूर तक नज़र नहीं है, अवामी मसाइल दूर दूर तक नहीं है। आखिर आप लोग इस अवाम के बारे में कब सोचोगे? इस अवाम जो गरीब अवाम है वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर है, और काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाते हैं जो ख़ुदकशी औरतें करती हैं, मर्द करते हैं, और कुछ तो ऐसे केसेस हैं जो मीडिया पे सामने नहीं आते, कुछ तो ऐसे केसेस भी हैं। तो खुदारा इस अवाम को मरने पर मजबूर ना किया जाए, बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है।